बच्चे अगर अपने वालिदैन से फ़रमाइश करते हैं तो वालिदैन खुश भी हो जाते हैं और थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं कि हम कैसे उनकी फ़रमाइश पूरी करें। ख़ैर वालिदैन अपने बच्चों की फ़रमाइश पूरी कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह से। तो आज हमारे बच्चों ने हमसे फ़रमाइश कर दी कि हमें बाज़ार के बन कबाब खाने हैं, तो मैंने कहा बेटा बाज़ार के हम नहीं लाएँगे, हम घर में बनाएँगे और आपके को खिलाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं फ़ैसल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हुसैनी दस्तरख़्वां। तो आज बच्चों की फ़रमाइश पे हम ये बना रहे हैं बन कबाब, दाल और आलू वाले। तो चलें आएँ आज आपके साथ भी ये शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू और दाल के बन कबाब बनाने के लिए हमने एक हांडी चूल्हे पे रखी है और उसमें हमने 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद अब उसमें हम शामिल कर देंगे आलू। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है छील के। ये शामिल कर देंगे और उसमें अब शामिल करेंगे दूसरे मसाले कुछ साबुत मसालों में। साबुत मसालों में हम डालेंगे इसमें लहसुन, 5-6 जवे हम लहसुन के शामिल करेंगे और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून और इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे 8-10 लौंग और ये 2 बड़ी इलायची और इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे ये मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून तक होगी, 10-12 दाने होंगे और उसके अलावा 1 तेज पत्ता, ये सारे मसाले शामिल करने के बाद अब उसमें हम शामिल करेंगे अदरक। क्योंकि हमारे पास अदरक वो फ्रेश वाली नहीं थी तो हमने इसमें अदरक का पाउडर शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। आपके पास अगर फ्रेश अदरक हो तो वो आप 2 इंच के 2 टुकड़े शामिल कर सकते हैं और उसके अलावा ये 1 दालचीनी का बड़ा वाला पीस मैंने लिया है। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हमने बॉयल कर लेना है आलूओं को। इतना बॉयल करना है कि आलू हमारे नरम हो जाएं। जब आलू हमारे नरम हो जाएंगे तो आलूओं को हमें इस पानी से निकाल लेना है। मसाला नहीं निकालना, खाली जो आलू हैं वो हमें निकाल लेने हैं। पानी इसी हांडी में रहने देना है। तो फ्रेंड्स चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है गोल लाल मिर्च, 5-6 गोल लाल मिर्च इसमें शामिल कर देनी है। अगर आपके पास गोल लाल मिर्च नहीं है तो आप लंबी वाली लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हमने मिक्स कर दिया है इसको मसाले को पानी में। अब इसको हम बॉयल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, तो हमने एक छन्नी ली है। अब इस पानी में से हमने आलूओं को निकाल लेना है। जो साबित मसाला है वो नहीं निकालेंगे, वो हमने दोबारा से इसी पानी में शामिल कर देना है। सिर्फ आलू निकाल लेने हैं इस तरह से छन्नी की मदद से। अगर आलू के साथ कोई मसाला आ जाता है तो आप हाथ की मदद से वो मसाला दोबारा से पानी में शामिल कर दें। ये देखें आलू हमने सारे निकाल लिए हैं, मसाला उसी पानी में पड़ा हुआ है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप चना दाल। ये हमने 1 कप चना दाल ली थी, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, धो के भिगो दिया था। फिर हमने ये चना दाल इस पानी में शामिल कर दी। अब चना दाल को हम बॉयल कर लेंगे, इस मसाले के साथ पका लेंगे। तो फ्रेंड्स चना दाल को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। आलू जो हमने निकाल लिए थे वो हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो अब इस मैशर की मदद से हमने आलू को मैश कर लेना है। अगर आप हाथ की मदद से करना चाहते हैं तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, वरना अगर मैशर है तो वेल एंड गुड। मैशर से अच्छी तरह से आलू मैश हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने आलू को मैश कर लेना है। आलूओं को हमने मैश कर लिया और दाल जो हमने मसाले में डाली थी वो भी हमारी नरम हो चुकी है। तो दाल को हमने पानी से निकाल दिया, पानी तो ख़त्म हो चुका था, थोड़ा बहुत बचा था वो हमने छान लिया है। अब इस दाल को हमने चॉपर में डाल के पीस लेना है। इसका एक पेस्ट सा थिक सा बना लेना है। तो फ्रेंड्स दाल को भी हमने पीस लिया है। ये देखें इस तरह से हमने चॉपर में डाल के इसको पीस लिया है मसाले के साथ ही। अगर कोई साबुत मसाला इसमें रह गया है तो आप उससे निकाल लें इसमें से।
तो ये दाल अब हम आलू में शामिल कर देंगे। दाल और आलू को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से पहले इसमें हम शामिल कर देंगे नमक 1 टेबलस्पून। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने हिसाब से नमक डालिएगा। तो मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। अब उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पहले ही अंगूठियाँ उतारते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके अलग से रख देना है। फिर अब बनाएंगे इसकी हम चटनी बन कबाब की। जब ये मिक्स कर लेंगे फिर हम इसकी चटनी बना लेंगे। बन कबाब की चटनी बनाने के लिए हमने एक जग लिया है हैंड ब्लेंडर का। तो उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही। ये मैंने 1 कप दही इसमें शामिल कर दिया जग में। और उसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे पुदीना, लहसुन, हरा धनिया और 3-4 हरी मिर्च। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। पुदीना इसमें ज़्यादा जाएगा। 4-5 टेबलस्पून पुदीना हो गया, 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया हो गया, 1 गट्ठी लहसुन की हो गई और 3-4 हरी मिर्चें और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 टीस्पून। तो अब इसको हमने पीस लेना है। तो फ्रेंड्स दही की चटनी हमने बना ली थी। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, 2 हमने ककुम्बर लिए थे और 2 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। उसको हमने ये देखें गोल शेप में काट लिया है दोनों को। खीरे को और टमाटर को हमने गोल शेप में काटा है और प्याज को हमने ऐसे ही काट लिया है थोड़ा पतला सा। अब हम दूसरी चटनी बना रहे हैं। दूसरी चटनी बनाने के लिए हमने आधा कप हमने लिया है इमली का पल्प गाढ़ा सा और उसमें हमने शामिल कर दिया ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ और आधा टीस्पून नमक। अब इसको चम्मच की मदद से हम मिक्स कर देंगे। ये हमारी दूसरी चटनी तैयार हो जाएगी। पहले हमने दही की चटनी बनाई थी और अब हमने इमली की चटनी भी तैयार कर ली है। तो ये देखिए हमारी दही की चटनी और ये हमारा ककुम्बर टमाटर और प्याज तैयार है। तो अब हम चूल्हे की तरफ आ गए। हमने एक फ्राई पैन रखा है चूल्हे पे। तो फ्रेंड्स फ्राई पैन में हमने ऑयल शामिल कर दिया है और ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमने 2 अंडे लिए हैं, इसको बाउल में शामिल किया है और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको हैंड बीटर की मदद से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे अंडों को। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अंडे भी हमने फेंट लिए हैं। अब हमने जो मसाला बनाया था ना, ये दाल और आलू वाला जो मिक्स करके रखा था ना, उससे हम इस तरह से कबाब बना लेंगे हाथ की मदद से। छोटे बड़े आप जितने बनाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, मोटे हो पतले हो वो आप पे डिपेंड करता है। अब उसको अंडे में डिप करेंगे और उस ऑयल में फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो हमारे कबाब जल जाएंगे, तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे एक साइड फ्राई करनी है। उसके बाद हमने उस साइड को पलट देना है और दूसरी साइड फ्राई करनी है और गोल्डन ब्राउन करने तक उसको फ्राई कर लेना है। इस तरह से एक एक कबाब हम बनाते जाएंगे और उसको ऑयल में डालते जाएंगे। तो सारे कबाब हमने फ्राई कर लेने हैं। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। सलाद भी हमारा तैयार है, खीरा टमाटर और प्याज का। 2 चटनियाँ भी हमारी तैयार हैं और बन कबाब भी हम बना रहे हैं। जितनी जगह हो आपके फ्राई पैन में उतने ही कबाब आप उसमें डालें, ज़्यादा ना डालें, अगर आपस में मिल गए तो चिपक जाएंगे। तो फ्रेंड्स कबाब हमारे फ्राई हो चुके थे, तो हमने एक साइड उसको दूसरी साइड पे रख दिया था, पलट दिया था। ये हमारे कबाब तैयार हैं और दूसरे भी हमने कबाब इसमें डाल दिए हैं, 3 और डाल दिए हैं। अब हम कबाबों को चेक करेंगे, अगर दोनों साइडें लाइट गोल्डन सी हो गई हैं तो फिर हम कबाबों को फ्राई पैन से निकाल के प्लेट में शामिल कर देंगे, प्लेट में रख देंगे। इस तरह से हमने सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं और फिर हमने बनाने हैं बन कबाब बाज़ार वाले, जो हमारे बच्चों को भी पसंद आएंगे, आपको भी पसंद आएंगे। किसी टाइम पे भी किसी भी ओकेशन पे आप बना सकते हैं या हम गेस्ट आ जाएं तब भी आप।
तो फ्रेंड्स कबाब हमारे तैयार हो गए, तो हमने इसको प्लेट में डाल के अलग से रख दिया। अब हमने उसी चूल्हे पे एक तवा रखा है और उसमें हमने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद हमने ये ब्रेड ली है बन कबाब वाली, लंबी वाली। अगर आप गोल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप गोल भी ले सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा इस ऑयल में हमने सेक लेना है, दोनों साइडों से सेक लेना है। जितनी आपके पास तवे में जगह हो उतनी कबाब की ब्रेड आप इसमें रखें और उसको सेक लें। तो ये हमने इस तरह से जगह और बना ली 2 ब्रेड की। ये हमारे 3 कबाब तैयार हो जाएंगे। तो ये हमने इस तरह से दोनों साइडों से उसको ऑयल में सेक लेना है। फ्रेंड्स हमने ब्रेड को अच्छी तरह से गरम कर लिया थोड़ा सा ऑयल में। अब इसके ऊपर हमने कबाब रखना है तोड़ के इस तरह से लंबाई शेप में, क्योंकि हमारे जो ब्रेड है बन वाली वो लंबी है, तो इस वजह से हमने ये कबाब को तोड़ के फिर इसमें इस तरह से इसके ऊपर रख देना है ब्रेड में। अगर गोल होंगी तो आप साबुत रख लें कबाब की। तो ये इस तरह से हमने रख दिया एक साइड पे। इसके ऊपर अब डालेंगे हम प्याज। वो आप पे डिपेंड करता है, आप पहले चटनी भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं, मायोनीज भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मगर केचप और मायोनीज हमने नहीं डाला, हमने सिर्फ ग्रीन चटनी दही वाली बनाई है और इमली वाली बनाई है। तो प्याज रखने के बाद अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर, ऊपर रख रहे हैं। टमाटर रखने के बाद अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये खीरा, ककुम्बर, ककुम्बर रखने के बाद अब इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे ये चटनी जो हमने बनाई थी इमली वाली। इमली वाली चटनी डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे ये ग्रीन दही वाली चटनी। ये इस ऊपर हमने इस तरह से डाल देनी है। तो ये कबाब हमारे अब तैयार हैं। इसके ऊपर हम दूसरा जो ब्रेड का पीस है वो रखेंगे और फिर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तवे पे दोनों साइडों से, और फिर हमने इसको उतार लेना है, डिश आउट कर लेना है, सर्व कर लेना है। जिसको भी खिलाना हो खिलाओ भाई, बच्चों को दो, घर में दो, या फिर गेस्ट आए उसको दो। इतने अच्छे ये बन कबाब बनते हैं ना, आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो चलें फिर हमने इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने डिश आउट कर लिया है कबाब की प्लेट में। क्योंकि जब हम बाज़ार से बन कबाब खाने जाते हैं बाज़ार में, तो बाज़ार वाले हमें इसी प्लेट में डाल के देते हैं। बाज़ार वाला माहौल भी तो होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें सर्व किया। अब आपको बच्चे करें अगर परेशान कि हमें बाज़ार का बन कबाब खाना है, तो आप बच्चों को बाज़ार का नहीं अपने घर का बन कबाब बना के खिलाएं। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।